इंडियन नेवी ने मुझे आज़ाद कर दिया, सोमालियों को निकाल दिया है। अभी मैं आज़ाद हूँ। इंडियन नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद। मार्च में फिर 23 पाकिस्तानी नेशनल्स को बचाया और वो जो पाकिस्तानी नेशनल्स है वो इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाते रहे और इंडियन नेवी का शुक्रिया अदा करते रहे। सो ये विजुअल्स आए हैं। जब भी कोई अच्छा स्टेप लिया गया उधर से इस तरफ से जो है कोई ना कोई हमला या कुछ ऐसा होता रहा, तो अब तो वो ये एक उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां पे इंसान वो लबालब हो चुका होता है। वो कहते हैं कोई ट्रेड नहीं, अब तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, जो कुछ हो चुका है। हमारे 3 पड़ोसी ममालिक भारत, ईरान और अफगानिस्तान हमसे दूर दूर आपस में करीब से करीब तर हो रहे हैं। पाकिस्तान की अपने चौथे पड़ोसी मुल्क चीन से दोस्ती ज़रूर है, मगर दहशतगर्द मुसलसल सी पैक में पाक चीनी मफादात पर हमलावर है कि शायद हमारी जनरेशन तो नाकाम हुई पाकिस्तान को किसी राह लगाने में, लेकिन शायद जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, हमारी यूथ है, वो शायद पाकिस्तान की कश्ती को किसी किनारे लगा सके। पाकिस्तान जिन मसाइल में इस वक्त गिरफ्तार है, जिस दलदल में हम फंसे हुए हैं, बहुत से इश्यूज हैं। से आंखें खोली हैं, यही सुनने को मिल रहा है। लगता है चीन को भी सी पैक मंसूबों पर अमल दरामद, उनकी सिक्योरिटी और ख़ास तौर पे माली अदायगियों पर पाकिस्तान से शिकायत हैं। आज की मौजूदा हुकूमत का अगर खुदा ना खास्ता ख़त्म होने की कुछ चीज़ सबब बनी तो मेजर इशू होगा सी पैक। पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात का अलमिया है कि हम अमेरिका, रूस और मगरबी ताकतों समेत अपने हमसायों से भी मुस्तकिल दोस्ताना मरासिम नहीं बना सके। इस वक्त अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात एक लगता है कच्चे धागे पर डोल रहे हैं। यूरोप जाने की कोशिश में पाकिस्तानी जोड़ा 4 बच्चों समेत डूब कर जाम हो गया। एज ए यूथ अगर मैं बात करूं तो आई थिंक कि हम लोगों की यूथ इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो चुकी है इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, चाहे वो पॉलिटिकल सिचुएशन हो या इकोनॉमिक सिचुएशन हो, क्योंकि हम डिस्पैरिटी में जा रहे हैं दोनों लिहाज से। हमें तो सिर्फ एक मुसीबत से मुकाबला करना पड़ता है। अब सीपैक से भी मुकाबला कर रहे हैं। वो सही है कि सीपैक हमारी जो है वो शारक है, तो जो भी शारक हमारी कश्मीर होती है तो भी हमें गड़बड़ हो जाती है और सीपैक जो भी गड़बड़ हो जाती है। हम जो 450 अरब रुपए देकर नौजवानों को बेकारी बना रहे हैं, मुल्क की मईशत भी मजबूत होगी और इससे बहुत बड़ी बेरोजगारी का मसला भी हल होगा। देखिए इसमें फ़ायदा है और क्यों हम अपनी आवाम को इन मुश्किलात में डाल रहे हैं, जो इतनी महंगाई हो गई है। हमारे मुल्क में ईमानदार लोग कम हैं, जो होते हैं उन्हें निशाने इबरत बना दिया जाता है। ये हमारे मुल्क का इसी तरीके से हम चलाना चाहते हैं, इसी में हमारे चौधरी निज़ामुद्दीन की खुशी है। अब उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया है। जो इंदिरा गांधी ने भी कहा कि साहब हमने बे ऑफ बंगाल में जो है वो पाकिस्तान का जो नदिया पाकिस्तान को डुबो दिया है, हमने उनको 8.5 साल की गुलामी का बदला ले लिया है। 1947 से खैर साहब तो बहुत यंग हैं, लेकिन हमने भी जब से आंख खोली हम यही देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान इज़ अ क्रिटिकल जंक्चर, एक बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है, एक बड़े नाजुक मोड़ पे है। और नाजुक मोड़ हम भी बचपन से आज तक सुनते आए हैं और इस उम्र को पहुंच गए, लेकिन नाजुक मोड़ ख़त्म नहीं हुआ। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि वीडियो में चर्चा की जा रही, फिर से हमारे नेवी के मार्कोस कमांडो ने पाकिस्तानियों को बचाया है। ईरान, बांग्लादेश, ये आप इनके लोगों को तो बचाते रहते हैं, वो मैटर नहीं करता। यहाँ पर पाकिस्तानियों ने वीडियो में हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला है, यानी कि भारत के लिए जो नफरती शब्द वो कहते हैं उसके विपरीत उन्होंने ये बात कही है और ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। और स्वाभाविक है, ये लोग पूरा पाकिस्तान तो स्वाभाविक मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस पर खबर भी नहीं चलाएगा, ऐसी खबरों को तो वो छिपा देते हैं क्योंकि ये उनके एजेंडे से बाहर है। यूट्यूबर हैं वो इन पर वीडियो बनाते हैं, लेकिन ये लोग तो याद रखेंगे कि हाँ वो थी इंडियन नेवी। और जहाँ पर पाकिस्तान की नेवी क्या कर रही है, पाकिस्तान की नेवी अभी सोच रही है कि किससे मार खाई जाए, टीटीपी से मार खाई जाए, बीएलए से खाई जाए या फिर और कुछ संगठन है उनसे खाई जाए, आखिर क्या किया जाए, क्योंकि बिना पैसे के मार भी खाने में मज़ा नहीं आता। तो पाकिस्तान की नेवी किस पास क्षमता ही नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इतना उनके पास ऑयल भी होगा कि वो शिप लेकर आते और अपने लोगों को बचाते। तो इतना पैसा भी होना ज़रूरी है अपने लोगों को बचाने के लिए, लेकिन ये काम कौन कर रहा है, जिससे नफ़रत की जाती है, जो इनका सबसे बड़ा दुश्मन है वो जो मुसलमानों पर जुल्म करता है, उस देश की नेवी बचा रही किनको, पाकिस्तानियों को। तो इनके सारे प्रोपोगेंडा एक झटके में विफल हो जाते हैं। लेकिन क्या है कि पाकिस्तान की आवाम के पास उतनी समझ नहीं है कि वो खुद से गूगल कर सकें और जो ट्रस्टेड सोर्स हैं या न्यूट्रलाइज सोर्स हैं उनसे वो नॉलेज ले सकें जो रियलिटी में है। लेकिन क्या है कि जो चूरन चाट लिया है वही चूरन सत्य है, दूसरा चूरन इनको दिखाई नहीं देता, जो मतलब रियलिटी है वो कभी दिखाई नहीं देती। इंडिया की जो तस्वीर इन्हें पेश करके दिखाई गई है हमेशा सिर्फ वही देखते हैं, दूसरी तस्वीर ये देखने के लिए इनको खुद इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि आपको
सिर्फ पाकिस्तान की खबरें देखोगे तो वहाँ पर तो आर्मी जो दिखाना चाहेगी वही देखोगे। इंडिया की खबरें देखोगे तो चलो ठीक है, दुश्मन देश है वो इंडिया के पक्ष में ही बताएगा। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ के मीडिया हाउसेस हैं जो कि न्यूट्रल होकर स्वाभाविक है न्यूज़ रिपोर्टिंग करते हैं। तो आप उन्हें देखिए, उनसे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान को जो बताया जाता है इंडिया के बारे में उससे कितना अलग है। तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया आगे और क्या कहता है हमारे जो मार्कोस कमांडो हैं उन पर, वो देखते हैं। जनवरी में भी एक इसी साल जनवरी में तकरीबन 19 पाकिस्तानी नेशनल्स को बचाया था। एक उस वक्त एक फिशिंग वेसल में थे, आई थिंक साद इरानियन थे। अभी मार्च में फिर 23 पाकिस्तानी नेशनल्स को बचाया, और वो जो पाकिस्तानी नेशनल्स थे वो इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाते रहे और इंडियन नेवी का शुक्रिया अदा करते रहे। सो ये विजुअल्स आए हैं। सो ये पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली पायरेसी में बचाना बड़ी बात होती है, और इट मींस कि जो मुल्क की नेवी जो डिस्ट्रेस कॉल रिसीव करती है, वो अगर पाकिस्तान की नेवी हो, ईरान की नेवी हो, इंडिया की नेवी हो, किसी मुल्क की भी नेवी हो, जब इस तरह की कॉल्स रिसीव करती है तो आप एक बेसिकली अपने आप को बड़ी मुश्किल पोजीशन में लेके जा रहे होते हैं, वन थिंग। सेकेंडली उधर ख़तरात हैं। अगर वो पायरेट्स गोलियां चला दें, उनके पास वेपन्स हो, वो आपके बंदे मार दें, वो शिप को नुकसान कर दें, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग। इसमें ये नहीं है कि पॉसिबिलिटी नहीं है, हर चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है। सो ये कहना कि इसके ये कोई बड़ा मीठा सा ऑपरेशन है, ये बिल्कुल ऐसे नहीं है। ये बड़ा जान जोखों वाला ऑपरेशन होता है। इसमें आपकी जान भी जा सकती है, आपका बहुत बड़ा कोई नुकसान भी हो सकता है, और एट टाइम्स देन मुल्क के लिए मसला भी बन सकता है। देन वो सिर्फ ये होता है कि सिर्फ ये नहीं है कि आपको मज़ीद नेवी भी बुलानी पड़ सकती है। अब ये जो क्वेश्चन आता है कि कहा जाता है कि एक जो ईरान की जो एक फ़िशिंग वेसल थी अलकम्बर, उसमें एक उन्होंने ऑपरेशन हुआ जिसमें 28 और 29 मार्च को उन्होंने इंटरसेप्ट किया, और उन्होंने पाकिस्तानियों को भी बचाया। ये एक एंटी पायरेसी ऑपरेशन था, मैं आज बताऊंगा आपको। और मज़े की बात यह है कि बहुत सारा जो सोशल मीडिया इस वक्त भारत का, वो सारे का सारा इसको बड़ा हाईलाइट कर रहा है कि जनाब देखें पाकिस्तानी जो हैं वो इंडिया जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, इंडियन नेवी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ऑब्वियसली इन चीज़ों को जो स्टेट्स होती हैं, देखिए व्हाई नॉर्मली कंट्रीज डू दिस, इस पर मैंने पहले भी आपके साथ बात की हुई होगी शायद। क्यों करते हैं ममालिक ये एंटी पायरेसी ऑपरेशन? एक तो बहुत सारी लॉजिक हो सकती है। पहली लॉजिक तो ये है कि भाई हम बताना चाहते हैं कि वी आर समथिंग, वन। सेकेंडली, कई दफ़ा होता है कि आपके ऊपर एक चीज़ पड़ जाती है कि आप नज़दीक तरीन थे, आपको कॉल आई एंड आपके पास कोई चॉइस नहीं है, यू हैव टू बी ऑन अ हाई मॉरल ग्राउंड टू प्रोटेक्ट हुएवर देयर इज़। देन थर्ड, आप बेसिकली पावर प्रोजेक्शन भी कर रहे हैं। इंडिया इज़ डेफिनेटली दीज डेज इज़ प्रोजेक्टिंग इट्स पावर। इंडिया अपनी पावर को प्रोजेक्ट कर रहा है इसके ज़रिए से। तो दोस्तों, सोमालिया के जो डाकू हैं वो भी कह रहे होंगे कि यार ये इंडिया आखिर कर क्या रहा है, क्योंकि ये रोड़ा तो इंडिया ही डाल रहा है और किसी को तो कोई समस्या हो ही नहीं पाती, कोई आता ही नहीं किसको मारना है, लेकिन ये काम इंडिया कर रहा है। और इंडिया इसलिए कर रहा है कि हमारे इलाके में आप इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। जो हमारा जोन है वहाँ पर कोई दूसरा आकर उंगली करेगा तो स्वाभाविक है वहीं इंडियन आर्मी जाएगी। दुनिया है, कहीं और जाइए, कुछ भी कहिए, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप हमारे इलाके में आओगे और फिर इस तरह की हरकत करोगे, नागरिकों को बिल्कुल हाईचेक कर लेना पूरे के पूरे जहाज़ को, इस तरह की हरकत करोगे तो उसका जवाब देना ज़रूरी है। और जवाब इंडियन नेवी दे भी रही। और मार्कोस कमांडो, जिन्हें पहले कोई जानता भी नहीं था, वो पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग में इस समय, क्योंकि वो कारनामे ही ऐसे कर रहे हैं। अमेरिका की सेना जो हुतियों से मार खा रही है वो कुछ नहीं कर पा रही, और यहाँ मार्कोस कमांडोज ऐसे ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि सोमालिया के लड़ाके कोई लठ लेकर नहीं आते हैं, उनके पास भी बेहतरीन गन मशीनें तो होती ही होती हैं। उसके बावजूद भी उन्हें ज़िंदा पकड़ना और जितने भी जो बंदी बनाए हुए लोग हैं उन्हें भी ज़िंदा निकाल लाना, ये एक प्रोफेशनल आर्मी ही कर सकती है। ये पाकिस्तानी आर्मी का काम नहीं है। पाकिस्तान को अगर मैसेज भी जाता होगा कि हमारे लोग वहाँ पर पकड़े गए हैं, तो पाकिस्तानी नेवी कहती होगी जाने दो यार, जाते रहते हैं, कहाँ कहाँ किसको देखेंगे, अभी तो हमारा बिजनेस का टाइम हो रहा है। अच्छा, नेवी भी बिजनेस करती होगी, जब पूरी आर्मी ही बिजनेस करती है तो ये कहाँ से आए, ये भी बिजनेस करते ही होंगे।